दोनों हाथों से भगवान का प्रथम अभिषेक। सभी लोग तालियां बजाएंगे, बाजे तो बजेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम तम बम 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 हम तम 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 बम बम हवे हवे नमो भगवते श्रीमते श्रीमंतम भगवंतम वासंतम विश्वासी महाविकले रावण वासे शुक्ल पक्ष शुक्रवार से मुनि अधिकार सकल कर रक्षा जनाब से करो के ओम ह्रीं विश्वादिवीरान्ताञ्जलिं स्नप्यामः। ओम ह्रीं विश्वादिवीरान्ताञ्जलिं स्नप्यामः। ओम ह्रीं विश्वादिवीरान्ताञ्जलिं स्नप्यामः। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामुनिराज मुनिवर वैष्णव सागर मुनिराज सूर सागर एवं आज के सौदर इंद्र परिवार अंकित जैन, लवली जैन, उज्ज्वल, विनय जैन, रजनी जैन, अर्पित, सोनी, प्रियंका, मनीष, प्रिया, गौरव, अक्षत, लक्ष्य, नियुक्त, संचित, अनिल जैन, अंकित जैन, संकी जैन, एकता, रपरिया, हवेली, करल, संजीव जैन, रोहित जैन, रावत, दिल्ली, विजय जैन, पारुल जैन, नव्या, निर्जरा, बजाज, इटारसी एवं यहाँ पर पधारे केंद्र इंद्राणी, प्रतिष्ठाचार्य संदीप शास्त्री एवं पंकज जी, पारस चैनल, हमारे ओके फाउंडेशन वाले अमित ठाकुर जी एवं हमारे संपति सुनील जी, दीपक जैन, पूर्वगम, चिचिन नरमारी, चिचिन गजमारी, चिचिन सर्वासमारी, चिचिन गोमारी, चिचिन मेषमारी, चिचिन धानमारी, चिचिन वृक्षमारी, चिचिन गुलमारी, चिचिन पद्मारी, चिचिन पुष्पमारी, चिचिन फलमारी, चिचिन राष्ट्रमारी, चिचिन देशमारी, चिचिन कर्माष्टकम, चिचिन ओम सुदर्शन महाराज चक्र करते युवक स्वर्ग शांति पूजनानंतरम गुरु गुरु ज्ञानंतरम गुरु गुरु लोकानंतरम गुरु गुरु ग्राम नगर के कर्मठ पदन लोक शभानंतरम गुरु गुरु लोकानंतरम गुरु गुरु देशानंतरम गुरु गुरु वेदवानंतरम गुरु गुरु संतानंद परमेश्वरी भगवान के विदय क्षेत्र में स्थित अंकर भगवानों की परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामुनिराज की चिन्मणि माता की जय बोली पराशरो वाले बाबा की बोले परम पूज्य वेंकटेश्वर गुरुराज संत सागर महाराज की बोले पूज्य मुनि श्री विश्वसूरि सागर महाराज की समस्त मुनि संघ की चिंतामणि परस्ना जिंद्राय नमः हरिओम निपांति सामने सज्जा हुए सबको पीछे भी जैन दर्शन बहुत विशाल दर्शन, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखकर आ जाएं, चाहे पूरब से पश्चिम जाए, चाहे उत्तर से दक्षिण जाए, जहां भी आप संस्कृति देखेंगे पुरानी प्राचीनता, कहीं ना कहीं जैन दर्शन की पुट आपको नजर आएगी। अयोध्या जहां राम मंदिर बन रहा है, जब उसकी खुदाई हुई तो जैन पुरातत्व वहां मिला। आप
कुतुब मीनार को देखोगे तो वहां भी जैन मूर्तियां और जैन अवशेष आपको मिलेंगे। अजमेर शरीफ चले जाओ, वहां भी चौखट पर हमारे ही अनंत प्रतिमा वहां मिलेगी। आप तिरुपति बालाजी जाओ, वहां भी आपको जैन प्रतिमा ही मिलेगी। केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ तो कहीं ना कहीं जैन पुट आपको मिलेगा। ये इसलिए हमसे चले गए क्योंकि हमारी उदासीनता ही हम क्या रहा, पतन का कारण बन गई। किसका कारण बन गई? उदासीनता। हमारे शास्त्र इतने बहुमूल्य शास्त्र, मालूम है आपको, एक अंग्रेज आया जर्मनी से, उसने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट शास्त्र थे उनको पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद जैन धर्म प्राचीन धर्म है, जैनों की संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, इससे मुझे बहुत कुछ आविष्कार करने का मिल जाएगा। और उसने मालूम है एक विशाल जहाज भर के सारे शास्त्र यहाँ से ले गए और जर्मनी में उसका अध्ययन किया, उसकी शोध करी और शोध करने के बाद उसने कई आविष्कार जैन दर्शन के शास्त्रों को पढ़ने के बाद कर लिया। ऐसे ही जब मुगल आए तो मुगल आए, उन्होंने देखा कि जैन संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है, तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, हमारे समाज को लूटा, यहां तक कि कई ऐसे घरों को उजाड़ दिया जो अच्छे फल फूल रहे थे और अपनी संस्कृति डालकर वहां चले गए। लेकिन महानुभाव जैन दर्शन था, है और रहेगा, इसलिए उसे कोई आज तक मिटा नहीं पाया। अब आप देख लीजिए, जितने भी घर मकान दुकान खेत बाड़ी फैक्ट्री, जितने भी लोग नींव खोल रहे हैं 10 फुट 15 फुट 20 फुट नीचे से प्रतिमाएं प्रकट होती हैं, सिर्फ दिगंबर प्रतिमाएं होती हैं। इसका साक्षात उदाहरण सैकड़ों है, रोज अखबारों में आप पढ़ो। जैन दर्शन की संस्कृति अपने आप में अमूल है, उसका कोई मूल नहीं है महानुभाव। इसलिए तो आचार्यों ने कहा कि जैन दर्शन उस पेड़ की तरह है जिस पे फल लगे। लोग पत्थर मारेंगे लेकिन हमें क्षमा करते रहना है। भक्त कुमार जी क्या करते रहना है? राजनीति तो नहीं खेलना। क्या करना चाहिए? हाँ, एक साधु महात्मा पेड़ के नीचे बैठे थे, जैन संस्कृति की बात चल रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ। साधु महात्मा पेड़ के नीचे बैठकर सामायिक और ध्यान कर रहे थे। पहले के समय में ऐसे कमरे नहीं मिलते थे, जंगल मिलता था और पेड़ के पास पत्थर होते थे, शिलाएं होती थी, साधु ही बैठकर अपने सामायिक ध्यान अध्ययन प्रतिक्रमण स्वाध्याय करता था। वो भी बैठ गए और बैठे रहे। तभी 4-5 लड़के पहुंच गए और देखे कि पेड़, दूर से देखा उन्होंने, पेड़ बहुत हरा भरा था, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे बढ़िया पके हुए फल लगे हुए थे। उन्होंने सोचा कि चलो हम फल तोड़कर खा लें। उन्होंने एक पत्थर उठाया और निशाना लगा उस पेड़ पर। पत्थर का निशाना लगा उस पेड़ पर जिसमें फल था। फल पे तो निशाना नहीं लग पाया, वो पेड़ पर पत्थर पड़ा और नीचे बैठे हुए साधु के सर पे लग गया। आप भी सोचो, कोई अच्छा मजबूत पत्थर तुम्हारे सिर पे मारे तो क्या होगा? पानी निकलेगा, दूध निकलेगा, चोट भी नहीं लगेगी। क्या लगेगा? खून भी निकलेगा, दर्द भी देगा और पत्थर टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? सर फूट जाएगा। एक पत्थर लगा साधु को, साधु ने उप भी नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो सामायिक कर रहा था। बच्चों ने देखा फल अभी भी नहीं गिरा, उन्हें दूसरा पत्थर फिर लगाया, तीसरा फिर लगाया, ऐसे 10-20 पत्थर उस पेड़ पर लगा और वो पेड़ से फल टूटकर नीचे गिर गया। जैसे ही फल गिरा वो दौड़ कर गए फल लेने, देखा साधु का सर फटा हुआ, खून ही खून निकल रहा है और साधु मुस्कुरा रहे थे। सब देखिए, अरे बाबा जी को पत्थर लग गया, जबकि उन्होंने अनजाने में मारा था। अगर उन्हें पता चल जाता कि साधु महात्मा वहां सामायिक करे, वो मारते नहीं पत्थर, अनजाने में लग गया। और जैसे ही लग गया वो डरने लगे, घबराने लगे, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे, गुरुदेव आपको हमारी वजह से एक पत्थर लग गया, लाओ हम कुछ पट्टी कर दे, मरहम लगा दे। साधु ने कहा नहीं,
और साधु के आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले गुरुदेव लाओ आंसू पोंछ दे। बोले नहीं, कुछ मत पूछो। उन्होंने कहा क्यों? बोले बताइए, आपने पत्थर पेड़ को मारा तो पेड़ में तुम्हें क्या दिया? जोर से बोलो। फल दिया। आपने पेड़ पर पत्थर मारा तो उस पेड़ ने आपको फल दिया, और वो पत्थर मुझे लगा, मैंने तुम्हें डर दिया, इसलिए आप प्रायश्चित मत लेना, इसका प्रायश्चित मैं लूंगा। कितनी बड़ी क्षमा के अंदर मूर्ति थे जैन साधु, कितनी बड़ी क्षमा आपको कर दी। एक क्षण भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस व्यक्ति ने मुझे पत्थर मारा, मैं इसे पुलिस में भर्ती कर दूं, थाने में भेज दूं, या ऐसे दंड पिलवा दूं, या मारने लग जाऊं। नहीं, साधु ने अपना सबसे बड़ा कर्तव्य किया। बोला जाओ, आपको क्षमा कर दिया। मेरे कारण आपके अंदर दर्द हो, मेरे कारण आपको तकलीफ हो, साधु बोला वो तकलीफ हम झेल जाएंगे, लेकिन आप हमेशा मुस्कुराते हुए आओ और मुस्कुराते हुए जाओ। कितनी बड़ी क्षमा दी। मानवा इस मार्ग जो मोक्ष मार्ग है, हमारे आचार्य भगवान बोलते हैं कि दिखने के लिए बहुत अच्छा लगता है साधु रूप। आप देखते हो ना, लोग आते हैं यहाँ, ये सिर पर चढ़ाते हैं, पंकज भाई सिर पर चढ़ाते हैं और अर्घ चढ़ाते हैं, चरण धोते हैं, शास्त्र देते हैं, गिफ्ट देते हैं, आशीर्वाद लेकर जाते हैं, चौके लगते हैं, तरह तरह के लोग व्यंजन खिलाते हैं, मालिश कर रहे हैं, जब चाहे सेवा में लगे हुए हैं, हर तरीके से आपकी व्यवस्था दिख रही है। ये बाहरी आडंबर है, ये क्या है? ये बाहर की चीज दिख रही है। पर पूछो साधु से, वो तलवार में वैसे चलता है ना व्यक्ति, धार लगी तलवार हो और उस पर कोई चलने के लिए बोले इस पर चलो, जितना दर्द चलने पर होता है उससे ज्यादा पीड़ा साधु अपनी सहन कर चुका होता है। आपको लगता होगा कि महाराज की इतनी बड़ी फोटो लग गई, इतने लोग उनको पूछ रहे हैं, आगे पीछे भाग रहे हैं, कांटों का ताज पहनाया गया जब दीक्षा हुई। हमारे आचार्य भवन कहते हैं, समाज में अगर रहो और समाज की 2 रोटी तुम खाओ या 4 रोटी खाकर आओ, तो 2 बातें सुनने की इस कान में ताकत रखना चाहिए। और अगर ताकत ना हो तो दीक्षा बिल्कुल मत लो। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी ताकत है, तुम बैरागपूर्ण हो और दीक्षा ले ली, कल के दिन 4 बातें किसी ने तुमसे बोली, तुम बोले ले रखे पीछे आप कमंडल, हम तो चलेगा। नहीं, ये मोक्ष मार्ग मजबूरी का नहीं है, मजबूती का है। एक बार संकल्प ले लिया, एक बार सोच लिया, अब पत्थर मारो, चाहे फूल पहनाओ, चाहे माला पहनाओ, सत्कार करो, पुरस्कार दो या तिरस्कार करो, अब तो ओखली में मूल डाल दी। अब मूसड़ से मत घबराओ, पड़ गए तो पड़ गए, लग गए तो लग गए, हो जाए तो हो जाए। महानुभाव, जो घबराता है वो मुस्कुराता नहीं है, और जो मुस्कुराता है वो कभी घबराता नहीं है। तो अपने तो मुस्कुराने वाले इंसान हैं महानुभाव। इसलिए मैंने कहा, जीवन में कभी भी आगे बढ़ना हो और फल खाने हो अच्छे, पेड़ हरा भरा रखना हो, तो जीवन में कभी किसी की छोटी छोटी बातों पे उलझना नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ, अभी कॉमनवेल्थ हुआ ना, ओलंपिक गेम हुआ जापान में, कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ। हमारे भारत से बहुत सारे लोग गए थे वहां, जीत के कितने लोग आए? 7 मेडल आए। कितने मेडल आए? उसमें से 1 गोल्ड मेडल आया। आया कि नहीं आया? ऐसे ही भारत के लोग ओलंपिक खेल के लिए गए। कहां पे गए? कहां गए? ओलंपिक गए, और उस ओलंपिक में कम से कम 100 लोग गए खेलने के लिए। कोई कुश्ती, कोई भाला, कोई बॉक्सिंग, कोई क्या कहते हैं उसको, डंप, बहुत सारी चीजें होती, मुझे तो याद नहीं। कोई क्रिकेट के लिए, कोई निशानेबाजी के लिए, बहुत सारे लोग गए। उसमें मैराथन दौड़ भी थी। पंकज भैया क्या थी? मैराथन दौड़, दौड़ में भी आना था। धीरे धीरे 25 दिन का ये टूर था, और कम से कम 100 से ज्यादा गेम्स होते, रोज 2, 3, 4, 5 गेम्स होते थे, कभी कुछ कभी कुछ। और जितने लोग भारत से तैयार होकर गए, तो जैसे यहाँ फ्लाइट से चल रहे थे तो लोग उनका टीका आरती उतार कर स्वागत कर रहे थे। हर देश का स्वागत हो रहा था। इंडिया के जितने लोग उतरे, एक भी व्यक्ति का स्वागत नहीं हुआ।
सारे खिलाड़ी बड़े अफसोस में थे कि हर व्यक्ति स्वागत करता है, सम्मान करता है, उत्साहवर्धन करता है, अंदर से हमारा आत्मविश्वास जागृत होता है, और इन लोगों ने हमारा कोई स्वागत नहीं किया, क्या कारण है? तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, क्यों भाई आप सब लोग हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं? बोले हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम लोग के खिलाड़ियों का स्वागत क्यों नहीं करते? बोले पिछली बार भी आए थे 150 लोग, एक मेडल नहीं ले गए, सरकार का पैसा बर्बाद कर गए, हम इसलिए नहीं स्वागत कर रहे। होली होली क्या घट जाए, पानी कब मिट जाए, जीवन में पानी कब मिट जाए, प्राचीन मंत्रव्यो सर्वविघ्न विनाशनम्, इति पुष्पांजलि। प्रभु नाम बड़ा प्यारा, मुझसे हमको छुड़ा देगा, सस्ती सीरी सीरा सीरी प्यार, सस्ती सीरी मत जाओ, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनं जय जय जय, अत्र मम सनितो भव भव वषट् सन्निधि करो।